बहन क्या नाम है आपका? सारे कलेसिया को जय मसीह की, मम्मा पापा को जय मसीह की। मेरा नाम अनुपम ठाकुर है। और आपके साथ? मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं भवानी ठाकुर। और अपनी गवाहियों को बताएं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन टेस्टमनीज के साथ प्रभु ने आपको आशीषित किया है। तो वो सारी गवाहियों के बारे में आप खुद बताएं बहन। जी, हम लोग हिमाचल के रहने वाले हैं। जैसे कि मैक्सिमम लोगों को हमारा कल्चर, वहाँ की चीज़ें सब पता है कि वहाँ पे प्रभु के विरुद्ध बहुत सारे काम होते हैं, और मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि प्रभु के बारे में सुनने से और उन पर विश्वास करने से वो हमें किस तरह से ब्लेस करता है और किस लेवल तक ब्लेस करता है। हमारी इमेजिनेशन से बढ़ के वो हमें चीज़ें देता है। मैं आपको बताऊं कि मैं इस चर्च से पिछले 11 महीने से जुड़ी हुई हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड बिलीवर नहीं है। बट ईश्वर ने कहा है ना कि जो जितना विरोध सहता है वो उतनी ज़्यादा टेस्ट मनिया पाता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही थी, मैं 6 साल से प्रभु को जानती हूँ। मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही थी कि मैं प्रभु को अपना जीवन दूँ, पर कभी पारिवारिक समस्याएं, कभी समाज का डर, कभी कुछ चीज़ें, मतलब मुझ में कभी ये करेज हुआ ही नहीं कि मैं ये चीज़ कर पाऊँ। पर प्रभु ने मुझे इस तरह से ब्लेस किया, इस रीति से काम किया कि जिस तरह से 8 फरवरी 2026 को मुझे बुलावा आया उनकी तरफ से, उनकी बुलाहट को मैंने पहचाना कि मुझे प्रभु को अपना जीवन देना है। तो उस दिन से मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, और उस दिन की टेस्ट मनी इतनी बड़ी है कि शैतान हमारी लाइफ में इस तरह से रोकने के लिए काम करता है। हम लोग घर से यहाँ के लिए निकले थे, पहले हमारी बहुत तेज़ लड़ाई हुई कि बपतिस्मा लेंगे तो अलग हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शैतान पूरी कोशिश करता रहा कि प्रभु को जीवन ना दे पाए। और रास्ते में जब हम घर से निकल गए, बड़ी मुश्किल से प्रभु ने हमें यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। तो हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम 2.5 साल से ड्राइव करते हैं मेरे हस्बैंड, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, खरोच तक नहीं आई। पर हमारे व्हीकल को उस दिन हमारा इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, हमें लगा शायद ईश्वर ने हमें बचा लिया। यहाँ आके फिर भी शैतान ने हार नहीं मानी, और यहाँ फिर हमारी लड़ाई हुई। मेरे हस्बैंड अंदर नहीं आए गेट के, वो गेट तक मुझे छोड़ के चले गए कि आपने बपतिस्मा लेना है ले लो, पर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। फिर भी मैंने प्रभु को उस दिन अपना जीवन दिया, और उस दिन से प्रभु ने जो मेरी लाइफ में काम किए हैं, मैं आपको बताऊं, एक से एक खुशियाँ, एक से एक टेस्ट मनी। पहले हम लोग, मेरी पहली टेस्ट मनी बपतिस्मा की है। तो मैं आप सबको इससे यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि प्रभु को जीवन दो, इंसानों से उम्मीद मत रखो। किसी भी इंसान पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोग बिलीव करके चलोगे, कोई साथ नहीं देगा। पर वो ऐसा खुदा है, जब तुम्हें बढ़ाने पे और किसी के सामने खड़ा करने पे आएगा ना, तो बड़े बड़ों के सर झुका देगा। और मेरी दूसरी टेस्टमनी उसके बाद स्टार्ट हुई। हम लोग पिछले 7-8 साल से जॉब करते हैं, 4 साल हमारी शादी को हो गए। हम लोगों का स्ट्रगल कंटिन्यू रहा कि अच्छी जॉब्स के ऑफर के लिए ट्राई करते रहे, बट वही रूटीन 9 to 5, ना कोई ग्रोथ, और इनकम के सोर्सेज जितने कम होते हैं उतने हमारे खर्चे बढ़ते गए। और ऐसा था कि कोई भी जगह पे हमारा काम मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। कहीं पे ड्यूटी आवर्स ज़्यादा थे, कहीं पे हम लोगों को सैलरीज कम मिल रही थी। और जब मैंने बपतिस्मा लिया 8 फरवरी को, तो ठीक 23 फरवरी को हम दोनों को एक साथ 70% हाइक पे जॉब के ऑफर मिले, और हम दोनों किसी के अंडर आज तक काम करते थे, एज अ ऑफिसर काम करते थे। बट आज की डेट में 28 फरवरी से मैं एक क्वालिटी मैनेजर हूँ, और मेरे हस्बैंड उसी सेम फर्म में मैनेजर पोस्ट पे गए हैं। पहले मेरे हस्बैंड की सैलरी 70% लेस थी और मेरी 80%। पर जिस तरह से हम अपनी घटियों में भी प्रभु को बोते हैं और उसको नहीं भूलते, तो वो हमें कैसे भूल सकता है। और उसने हमें इतनी बहुतायत से बढ़ाया है कि आज हम दोनों एक ही लंच बॉक्स, एक ही टिफिन पैक करके एक ही व्हीकल में जाते हैं और सेम घर आते हैं। और प्रभु का कार्य यहाँ पर भी नहीं रुका। सबसे बड़ी ब्लेसिंग उसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास व्हीकल था, बट हम लोग ट्राई करते थे कि सबके पास जैसे लग्जरियस गाड़ियां हैं, कुछ बड़ी चीज़ हमें भी मिले। बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे थे, बट वही कि कमी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ रह जाना, अपनी उम्मीदों को मार देना कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों की जॉब को ब्लेस हुए, जैसे मैंने बताया फरवरी में, अभी 3 मंथ भी नहीं हुए थे, और प्रभु ने हमें 12 लाख की गाड़ी से ब्लेस किया है।
और आज हम सीधे मध्य प्रदेश से सबसे पहले यहाँ गवाही देने आए हैं। वो गाड़ी हमारे घर नहीं गई है, सबसे पहले प्रभु के भवन में आई है। आप लोग समझ सकते हैं बहन ने कितनी दलेरी के साथ अपनी एक एक गवाही को दिया, एक टेस्टमनी, दूसरी टेस्टमनी और तीसरी टेस्टमनी। और ये सब आशीषें इनके जीवन में कैसे एंटर हुई, जब ये अमृत संधु मिनिस्ट्री और चर्च के साथ जुड़े और प्रभु के दास ने एक बहुत ही आशीष देने वाला और सामर्थ से भरा हुआ वर्ड हमारे लिए रिलीज किया था प्रभु की ओर से। उन्होंने कहा था कि आप अपनी ट्रिपल मतलब 3 टेस्टमनीज के साथ खड़े होंगे हजारों लाखों लोगों के सामने, और ये गवाहियां सबूत है उस सामर्थी वचन को हम जरूर सुनेंगे जो प्रभु ने अपने दास के द्वारा हमारे लिए, वो घोषणा जरूर सुनेंगे हम। मैं देख रहा हूं आपको ट्रिपल टेस्टमनी के साथ, उससे बढ़कर टेस्टमनी के साथ आते हुए आप 3 गवाहियों के साथ वापस आ रहे हो। 3 गवाहियां, और ये प्रभु का आत्मा आपको शूर है। मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, आप ट्रिपल टेस्टमनीज के साथ वापस आएंगे। जब गवाही देने के लिए आया करेंगे यहां पर, आप ट्रिपल टेस्टमनी के साथ आया करेंगे। आप समझ सकते हैं, तो रिसीव करते जाएं आमीन बोलकर। प्रभु के दास ने अभी जो घोषणा हम सुन चुके हैं, उन्होंने बताया था कि आप खुद बताएंगे आकर कि हमें परमेश्वर ने कैसे 3 गवाहियों के साथ खड़ा किया। तो बहन ने अपनी पूरी गवाही बताई, बपतिस्मा नहीं ले पा रहे थे, प्रभु का अनुग्रह हुआ और प्रभु की हजूरी में आए, और किन परिस्थितियों में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा खींच कर इन्हें लेकर आया गया, और उसके बाद आशीषें रुकने का नाम नहीं ले रही। यूसुफ भले ही गड्ढे में फेंका गया था, मगर वो गड्ढे में पड़ा नहीं रहा, मिस्र में पहुंचा और परमेश्वर ने ऊंचा किया, और उसके द्वारा उसका घराना भी बचाया गया, और जिन्होंने उसके साथ बुराई करी थी वो सब उसके अधीन कर दिए। खुदा ऐसे ही आपके जीवन में बड़े काम करता है, आपको ऊंचा करता है। उसने कहा मैंने तुझे सर बनाया है, वो हमें पूंछ नहीं रहने देता। वो ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, केवल हमें विश्वास और भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। तो बहन 3 गवाहियों के साथ प्रभु ने आपको खड़ा किया और आपने बपतिस्मा लिया। पहले लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा था, परिस्थितियां जो आपके विरुद्ध थी, बपतिस्मा लिया, डिक्लेरेशन हुई, प्रोफेटिक वर्ड हुआ, सामर्थ से बड़ी हुई घोषणा आपने रिसीव की। उसके बाद लगातार आपके जीवन में आशीषें आती जा रही है। तो क्या कहना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए आप कलीसिया? इस समय बहुत सारी कलीसिया ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जुड़ी हुई हैं, हजारों लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? मैं सबको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि सबके घर में भी पेरेंट्स हैं, घर में माँ बाप है, सब समझाते हैं, पर जो यीशु मसीह ने, प्रभु ने हमारे लिए चरवाहे ठहराए हैं, उनके ज्ञान के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना हम कभी कुछ नहीं कर सकते। तो इनके वर्ड्स को फॉलो करो, ये तुम्हें माँ बाप का प्यार, हर भाई बहन की हर चीज़ों से तुम्हें परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें ऊंचे स्थानों के लिए रखने के लिए चुनूंगा, और जब वो ऊंचे स्थान पे उठाएगा तो आपको कोई नहीं गिरा सकता, कोई भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और अब आपका जीवन पूरी तरह से प्रभु ने खुशियों से भर दिया, और जो लगातार आपके जीवन में निराशाएं थी, लड़ाई झगड़े थे, वो भी खत्म हुए। हाँ जी। तो भाई आप भी बताएं कुछ प्रभु की महिमा के लिए क्या कहना चाहते हैं? पहले हमारे बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, बट अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हम दोनों प्यार से रहते हैं। ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं होता कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, दोनों प्यार से रहते हैं। देख सकते हैं बहन के आंसू बता रहे हैं, और इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि पहले लड़ते थे, अब एक ही लंच बॉक्स थे, खाना भी खाते, इकट्ठे रह रहे, और प्रभु बढ़ा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में है, उसका आनंद सदा के लिए हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करते जाएं इस बड़ी गवाही के लिए। प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। वो करके दुआ सब कुछ पाया, यीशु मसीह नो दिल च वसाया, करके दुआ सब कुछ पाया, यीशु मसीह नो दिल च वसाया। रात दिने हुन यीशु मसीह दा, रात दिने हुन यीशु मसीह दा नाम जपदे रहने आ। सानू गड्डी दे दी यीशु ने, असीं बंदगी ते लेके जाने आ। गड्डी दे दी यीशु ने, असीं बंदगी ते लेके जाने आ। गड्डी दे दी यीशु ने, बंदगी ते लेके